आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने मालदीव के साथ 6 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद कई शोबों में ताउन में इजाफा करना है। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज फराहम किया है। दोनों मुल्कों ने एक आजाद तिजारती समझौते के लिए मुज़ाकरात के इनेकाद का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजधानी माले में मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तक़रीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज शाम तमिलनाडु के शहर तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो दहशतगर्दाना और गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मुलव्वस फरार लोगों को वापस लाने के इक़दाम करें। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ 2 रोज से जारी जंग के दौरान फौरी जंगबंदी के लिए कहा है। और स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह ने काहिरा में आलमी जूनियर चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। और अब खबरें तफसील से। भारत ने मालदीव के साथ 6 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करना है। मुफाहमतनामों पर दस्तखत कल माले में सदर के दफ्तर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू के दरमियान बहुत से मौज़ूआत पर हुई बातचीत के बाद किए गए। इन शोबों में माही परवरी और आबी ज़राअत या एक्वाकल्चर, मौसमियात, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा, यूपीआई, भारतीय दवासाजी और रियायती शरहों पर कर्ज शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने एक तरमीमी मुआहिदा भी किया, जिसकी रूह से मालदीव की सालाना कर्जे की वापसी में 40% की कमी हो जाएगी। ये कर्ज 50 करोड़ 10 लाख डॉलर से कम होकर 20,90,000 रह जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर मुइज़ू का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसका साथ दिया। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और मालदीव के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 60 साल पूरे होने की तक़रीबात मनाई जा रही हैं। उन्होंने इन ताल्लुकात को तारीख से ज्यादा कदीम और समुद्र से ज्यादा गहरे ताल्लुकात करार दिया। उन्होंने मालदीव की दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने में भारत की लगातार मदद का भी यकीन दिलाया। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। दोनों मुल्कों में एक आज़ाद तिजारती मुआहिदे के आगाज के लिए बातचीत शुरू करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोदी ने खास तौर पर कहा कि मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहिदे और 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहिदे से दोनों मुल्कों के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारा लक्ष्य है फ्रॉम पेपर वर्क टू प्रॉस्पेरिटी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रुपये और रुपया में सीधे व्यापार कर सकेंगे। जिस रफ्तार से यूपीआई को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। भारत ने मालदीव में बुनियादी ढांचे की तरक्की और दीगर सरगर्मियों में मदद के लिए 4,850 करोड़ रुपए के ताज़ा कर्जे का ऐलान किया है। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने कर्ज फराहम करने पर भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कर्ज की इस रकम को दिफा, बंदरगाहों, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम और हाउसिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। This LOC will be utilized for priority projects of my government across key sectors including defense, sports, healthcare, education and housing. I'm also pleased to announce the initiation of negotiations for a free trade agreement between India and the Maldives. This landmark initiative marks a significant step forward in strengthening our economic partnership.
सदर मुइज़ू ने खास तौर पर कहा कि भारत हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में मालदीव का सबसे बड़ा शराकतदार है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मालदीव भारत के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का पाबंद है। India has long stood as the Maldives' closest and most trusted partner. Our collaboration spans a wide range of areas, from security and trade to healthcare, education, and beyond, touching the everyday lives of our citizens. Every day, hundreds of Maldivians travel to India for medical care, education, and business. Just as we warmly welcome members of the Indian diaspora who continue to contribute meaningfully to our economy and society. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजधानी माले में मालदीव की 60वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म सदर मोहम्मद मुइज़ू की खुसूसी दावत पर मालदीव के सरकारी दौरे पर हैं। कल सदर मुइज़ू और खातून अव्वल साजिदा मोहम्मद की तरफ से मुनक़िदा एक सरकारी ज़ियाफ़त से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने इस दावत पर शुक्रिया का इजहार किया और मालदीव के यौम आज़ादी पर उसके अवाम को मुबारकबाद दी। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। इस मौके पर मालदीव के सदर ने भारत के सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने जनाब मोदी की क़यादत की तारीफ की और भारत मालदीव के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का इआदा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मालदीव का तवील अरसे से करीब तरीन और सबसे ज्यादा बाएतबार शराकतदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका इश्तराक सलामती, तिजारत, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम और उससे कहीं ज्यादा दीगर बहुत से शोबों में मौजूद है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के हर एक शहरी की जिंदगी से है। This year marks 60 years of diplomatic relations between the Maldives and India, a milestone that reflects not only our shared history, but also the depth and resilience of our partnership. Yet, the bond between our peoples predates diplomatic formalities. For centuries, the Indian Ocean has been a witness to our shared journey. As traders, travelers, and neighbors, we exchanged goods, stories, and ideas across these waters for centuries. It is the same ocean that unites us today, with ties that no tide can break. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु का अपना 2 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे। इंग्लैंड और मालदीव का दौरा मुकम्मल करने के बाद जनाब मोदी बराह रास्त तूतीकोरिन पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म आज रात तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क को वक्फ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के दौरे के मद्देनजर तूतीकोरिन के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जनाब मोदी तूतीकोड़ी में हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी जदीदकारी की गई है। मज़कूरा प्रोजेक्ट से इलाकाई कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स सलाहियत में इजाफा, माहौलियात दोस्त तवानाई के बुनियादी ढांचे और मकामी बाशिंदों के मयार ज़िंदगी नुमायां तौर पर बेहतर हो जाएंगे। एक मजबूत बहरी निज़ाम की तामीर की गरज से मरकजी सरकार ने निजी शोबे की शराकतदारी को रग़ीब करने और बहरी बुनियादी ढांचे की तोसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक फंड कायम किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक अहम कदम है। भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत की अपनी हैसियत को बरकरार रखे हुए है और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के अंदाजे के मुताबिक इसकी GDP की शरह तरक्की 6.3 और 6.8% रहने का इम्कान है। इसी दिन जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों के साथ भारत की बहरी तिजारत के 1000 बरस भी मुकम्मल हो रहे हैं। तूतीकोड़ी से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دہشت گردانہ اور ناجائز تجارت کی سرگرمیوں میں ملوث فرار لوگوں کو واپس لانے کے انتہائی سنجیدہ اقدام کریں۔ جناب شاہ کل نئی دلی میں 2025 کی قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کی 2 روزہ کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے دہشت گردوں کو رقوم فراہم کرنے کے نظام پر نظر ڈالتے ہوئے ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ مالی بدعنوانیوں سے متعلق خفیہ معلومات کا تجزیہ کر کے دہشت گرد گروپوں کو بے نقاب کریں۔ آج ملک بھر میں کرگل دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دینے والے بھارت کے بہادر سپاہیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آج پاکستان پر بھارت کی اس فتح یا آپریشن وجے کے 26 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آپریشن وجے کے دوران بھارت کی مسلح فوجوں نے جموں و کشمیر کے کرگل ضلع کے ان علاقوں کو واپس حاصل کر لیا تھا جس میں پاکستانی سپاہی اور دہشت گرد داخل ہو گئے تھے۔ لداخ میں 26ویں وجے کرگل دیوس کی تقریبات کے حصے کے طور پر 1999 کی کرگل جنگ کے سورماؤں کے احترام میں آج صبح دراس میں ایک زبردست پدیاترا کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں 1000 سے زیادہ نوجوانوں، جنگ میں حصہ لینے والوں، مسلح فوج کے عملے، شہیدوں کے کنبوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ پدیاترا کی قیادت نوجوانوں کے امور اور کھیلوں اور محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا کریں گے۔ اٹل پینشن یوجنا میں رواں مالی سال میں ہی 39 لاکھ نئے افراد کے اندراج کے ساتھ ہی مجموعی تعداد 8 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پینشن فنڈ انضباطی و ترقیاتی اتھارٹی کے زیر انتظام بھارتی حکومت کی سماجی سیکیورٹی کی یہ ایک اہم اسکیم ہے۔ اسکیم کے 10 برس مکمل ہونے کے ساتھ یہ سنگ میل طے کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری پی کے مشرا نے کہا ہے کہ حکومت خلائی شعبے کی طرح ایک ایٹمی توانائی شعبے کا آغاز کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ جناب مشرا کل ممبئی میں بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر ٹریننگ اسکول میں سائنٹیفک آفیسرز کے 68ویں بیچ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بروقت تکمیل، کم لاگت تک رسائی، نجی شعبے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نیوکلیائی پروجیکٹوں کی عملی صلاحیت اور ٹیرفز میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ کے ساتھ فوری جنگ بندی کے لیے کہا ہے۔ ان دونوں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے درمیان 2 دن سے لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں کمبوڈیا کے سفیر کیوشیا نے کہا کہ ان کے ملک نے غیر مشروط معاہدے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمبوڈیا اس تنازع کا ایک پرامن حل چاہتا ہے۔ کشمیر میں واقع امرناتھ مندر میں پوتر گپھا میں پوجا ارچنا کرنے کے لیے 2300 سے زیادہ یاتریوں کا نیا جتھا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سخت سیکیورٹی کے دوران آج صبح روانہ ہوا۔ اس جتھے کو 92 گاڑیوں کے قافلے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے چھتیس گڑھ، وسطی مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ودربھ، کونکن اور گوا میں کل تک کے لیے انتہائی موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسکواش میں مصر کی راجدھانی قاہرہ میں جاری ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ 2025 میں بھارتی کھلاڑی اناہت سنگھ نے خواتین کے سنگلز مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے 15 سال میں یہ پہلا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے مالدیپ دورے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس موقع پر کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت نے مالدیپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امداد کے طور پر 500 کروڑ روپے قرض فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کو مالدیپ کا بھروسے مند دوست ہونے پر فخر ہے۔ وزیراعظم آج تمل ناڈو میں 4800 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس خبر کو آج کے کئی اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ میں تعطل کو ختم کرنے کے لیے سبھی جماعتوں کے سرکردہ لیڈروں کی میٹنگ بلائی۔ اس خبر کو آج کے کئی اخباروں نے جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے مالدیپ کے ساتھ 6 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد کئی شعبوں میں تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ بھارت نے مالدیپ کو 4850 کروڑ روپے کا قرض فراہم کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے مذاکرات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجدھانی مالے میں مالدیپ کے 60ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔
वजीर आजम आज शाम तमिलनाडु के शहर तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो दहशतगर्दाना और गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मुलव्वस फरार लोगों को वापस लाने के इकदाम करें। इसके साथ ही खबर